दोस्तों लगभग हर युवक और युवती की जिंदगी में शादी एक ऐसा पल होता है जिसका वह बचपन से सपना देखते हैं। शादी के बाद आने वाली पहली रात सिर्फ एक रस्म नहीं होती है, बल्कि दो अनजान लोगों के नए रिश्तों की शुरुआत होती है। दोस्तों इसी रात से दोनों एक दूसरे को समझने और जानने और अपनी आने वाली जिंदगी की नींव रखने की कोशिश करते हैं। आज मैं आपको उत्तर प्रदेश के हापुड़ जिले की एक ऐसी घटना यहां तक कि बताने जा रहा हूं जिसने एक दूल्हे के सारे सपनों को एक ही रात में आखिरकार तोड़ करके बिल्कुल रख दिया। जिस रात साथियों उसकी आंखों में खुशियों के सपने होने चाहिए थे, उसी रात उसकी आंखों से केवल सिर्फ आंसू बहते रहे। यह घटना 26 जून 2026 की बताई जाती है। उस दिन हापुड़ से एक बारात पूरे उत्साह और खुशी के साथ दुल्हन के घर पहुंची। दोनों परिवार वालों में बिल्कुल उत्सव जैसा माहौल था। दोस्तों बारातियों का गर्मजोशी से स्वागत किया गया और शादी की सभी रस्में पूरे रीति रिवाज और खुशी के साथ यहां तक कि निभाई गई। किसी के चेहरे पर जरा सी भी चिंता नहीं थी। हर कोई यही समझ रहा था कि यह रिश्ता दोनों परिवार वालों के लिए बिल्कुल खुशियां लेकर के आएगा। दोस्तों दुल्हन भी पूरे समय शांत रही। उसने ऐसा कोई व्यवहार नहीं किया जिससे किसी को यह एहसास हो सके कि उसके मन में आखिरकार परेशानी और असहमति चल रही है। शादी के दौरान भी उसने साथियों किसी सहेली, रिश्तेदार या अपनी माता पिता से कोई ऐसी बात नहीं कही जिससे यह पता चलता है कि इस रिश्ते से वह खुश नहीं है। जब साथियों निकाह की रस्म शुरू हुई तब मौलवी ने हमेशा की तरह दुल्हन से उसकी रजामंदी पूछी। दोस्तों उसने भी सभी के सामने हामी भर दी और इसके बाद दूल्हे से भी इजाज़त ली गई और फिर साथियों दोनों की बिल्कुल सहमति के साथ निकाह पूरा हुआ। खुशियां मनाई गई, मिठाइयां और छुहारे साथियों बांटे गए। रिश्तेदारों ने दोनों को नई जिंदगी की शुभकामनाएं दी और दोस्तों हर कोई यही कह रहा था कि अब दोनों की नई जिंदगी शुरू हो गई है। दोस्तों निकाह के बाद विदाई की रस्म भी पूरी हुई। दुल्हन अपने मायके से विदा होकर के दूल्हे के साथ उसके घर पहुंच गई। वहां भी पूरे परिवार ने कई बहू का स्वागत किया, जिसे कमरा में दुल्हन की पहली रात के लिए व्यवस्था की गई। उसे बेहद ही साथियों खूबसूरती से सजाया गया था। गुलाब की पंखड़ियां और बिस्तर पर बिखरी हुई थी। चमेली और दूसरी खुशबूदार फूलों से बिल्कुल कमरा महक रहा था। दोस्तों वातावरण ऐसा था कि हर किसी को लग रहा था कि यह रात दोनों की जिंदगी की सबसे खूबसूरत याद बनने वाली है। दोस्तों हर शादी में परिवार वाले और दोस्त इस पल को और ख़ास बनाने की यहाँ तक की पूरी कोशिश करते हैं। दुल्हन और दूल्हा के लिए साथियों कमरा सजाया जाता है ताकि उनकी नई जिंदगी की शुरुआत यादगार बन सके। दोस्तों यहाँ भी सब कुछ बिल्कुल वैसा ही था जैसा होना चाहिए था। कुछ देर के बाद दुल्हन को उसी कमरे में बैठा दिया गया और वह घूंघट ओढ़े शांत बैठी रही। इधर दूल्हा अपने दोस्तों और रिश्तेदारों से मिलने जुलने के बाद धीरे धीरे कमरे की ओर साथियों वह बढ़ा। फिर उसके मन में उत्साह भी था और थोड़ी झिझक भी थी। आखिरकार वह कमरे में पहुंचा और फिर बिस्तर के किनारे बैठ गया। फिर कुछ पल तक दोनों के बीच साथियों खामोशी छाई रही। हिम्मत जुटा करके दूल्हे ने साथियों बातचीत शुरू की। पुराने समय की तरह यह भी साथियों एक अरेंज मैरिज थी। दोनों ने पहले कभी खुल करके बातचीत भी नहीं की थी, इसलिए वो पहली बार एक दूसरे से बात करने का यही मौका उन लोगों का था। कुछ देर तक साथियों सामान्य बातें होती रही। घर की रस्में पूरी हो चुकी थी और फिर मुंह दिखाई की रस्म भी बिल्कुल समाप्त हो गई थी। इसके बाद दूल्हे ने अपने वैवाहिक जीवन की शुरुआत करने की इच्छा जताई, लेकिन दोस्तों जैसे ही उसने यह बात कही अचानक साथियों दुल्हन का व्यवहार पूरी तरह से तुरंत बदल गया। उसने सख्त आवाज़ में कहा, मुझे हाथ लगाने की तुम कोशिश भी बिल्कुल मत करना। यह शादी मैंने अपनी मर्जी से बिल्कुल भी नहीं की। मैं सिर्फ अपने परिवार के दबाव और उनकी खुशी के लिए यह रिश्ते में मैं आई हूँ। दूल्हा का साथियों सुन करके पूरी तरह से बिल्कुल हैरान रह गया। उसे समझ नहीं आया कि आखिर इतनी बड़ी बात अब तक किसी ने क्यों नहीं बताई। दोस्तों उसने शांत रहने की कोशिश की, लेकिन दुल्हन ने आगे कहा, मेरे करीब आने की तुम कोशिश बिल्कुल मत करना। मैं तुम्हें अपने हाथ तक नहीं लगाने दूंगी।
जब साथियों दूल्हे ने वजह पूछी तब साथियों दुल्हन ने साफ शब्दों में यहाँ तक कि कहा, मैं किसी और से प्यार करती हूँ, मेरा दिल पहले से किसी और के पास है, मजबूरी से मैंने यह निकाह जरूर किया है, लेकिन मैं इस रिश्ते को दिल से स्वीकार कभी भी नहीं करूंगी। दोस्तों दूल्हा इन सब बात को सुनकर के पूरी तरह से टूट गया। इसे रात साथियों उसने अपनी नई जिंदगी की सुनहरे सपने देखे थे। दोस्तों उसी रात उसकी सारी उम्मीदें बिखर गई। खुशी की साथियों जगह उसकी आंखों में सिर्फ आंसू थे और दोस्तों उसके मन में केवल एक ही सवाल बार बार घूम रहा था कि आखिर इतनी बड़ी सच्चाई शादी से पहले क्यों छिपाई गई। दुल्हन ने साथियों शांत लेकिन सख्त लहजे में कहा, तुम्हारे साथ जो मेरी शादी हुई है वह मेरी अपनी इच्छा से नहीं हुई है, बल्कि यह एक समझौता है। मैंने यह रिश्ता सिर्फ अपने घर वालों की इज्जत और उनकी बात रखने के लिए स्वीकार किया है। मैं यहाँ तक आ गई हूँ, लेकिन इसके आगे मुझ पर किसी भी तरह का दबाव आप लोग मत बनाना। अगर तुमने मेरी इच्छा के खिलाफ यहाँ तक कि कुछ करने की कोशिश की तो इसके परिणाम अच्छे बिल्कुल नहीं होंगे। दोस्तों उसने कहा, मेरी बात को हल्के में आप बिल्कुल मत लेना, मुझे छूने या मेरे करीब आने की कोशिश बिल्कुल मत करना। अगर मेरी मर्जी के खिलाफ कुछ भी हुआ तो यह मामला बहुत आगे तक जा सकता है और बाद में तुम्हें भी पछताना यहाँ तक कि पड़ सकता है, तुम्हारे पूरे परिवार को भी। दोस्तों पहली ही रात दुल्हन की इन बातों ने दूल्हे को यहाँ तक कि पूरी तरह से हिला दिया। जिस रात साथियों उसने अपने वैवाहिक जीवन की शुरुआत के सपने देखे थे और उसी रात साथियों उसे ऐसी चेतावनी सुनने को मिली जिसकी वजह से उसने कभी साथियों कल्पना भी नहीं अपने जीवन में की थी। दूल्हा कुछ पल के तक साथियों बिल्कुल खामोश बैठा रहा। उसके मन में एक ही सवाल बार बार घूम रहा था कि आखिर ऐसा क्यों हुआ कि शादी के बाद पहली ही रात उसकी पत्नी ने उससे इस तरह से दूरी आखिरकार क्यों बना ली। फिर कुछ देर के बाद साथियों दुल्हन ने खुद ही पूरी बात साफ कर दी। उसने कहा, मैं किसी और से प्यार करता हूँ, मेरा दिल पहले से किसी और के पास है। इस शादी के लिए मैंने सिर्फ अपने परिवार के दबाव में हाँ कहा है, इसलिए मुझसे पति पत्नी वाला रिश्ता निभाने की उम्मीद आप लोग मत करना। दोस्तों यह सुनते ही दूल्हे की आंखों में बिल्कुल आंसू आ गए। जिस लड़की के बारे में उसके परिवार ने कहा था कि वह उसके जीवन में खुशियाँ लेकर के आएगी, साथियों उसी लड़की ने पहली ही रात साफ शब्दों में कह दिया कि वह इस रिश्ते को स्वीकार बिल्कुल भी नहीं कर सकती है। साथियों दूल्हा पूरी तरह से टूट चुका था। उसने इस शादी के लिए अपने परिवार के साथ मिल करके दोस्तों यहाँ तक कि हर तैयारी भी की थी, भविष्य के कई सपने देखे हुए थे, लेकिन दोस्तों कुछ ही मिनटों में उसके सारे सपने टूट टूट करके बिखर गए। काफ़ी देर तक कमरे में साथियों सन्नाटा पसरा रहा। दूल्हे के पास कहने के लिए कोई भी शब्द नहीं बचे थे। जब उसने खुद को थोड़ा संभाला तब साथियों उसने रात करीब 12 या 1 बजे अपनी सास को फ़ोन मिलाया। फिर इतनी रात को दामाद का फ़ोन देख करके दुल्हन की माँ भी साथियों घबरा गई। उन्होंने कांपती आवाज़ में फ़ोन उठाया और पूछा, दामाद जी इतनी रात में सब ठीक तो है ना। दोस्तों दूल्हा रोते हुए बोला, माँ जी कुछ भी ठीक बिल्कुल नहीं है। अगर आपकी बेटी इस शादी से खुश नहीं थी तो आपने मेरी ज़िंदगी से इतना बड़ा फैसला आखिरकार क्यों जोड़ा। अगर वह किसी और से प्यार करती है तो मुझे पहले क्यों नहीं आप लोगों ने बताया। यह साथियों रिश्ता होने ही क्यों दिया आप लोगों ने। उसने कहा, शादी में दोनों परिवार में इतना समय और मेहनत और पैसा लगाया, अगर सच्चाई पहले सामने आ जाती तो शायद किसी की ज़िंदगी इस तरह प्रभावित नहीं होती। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि फिर फ़ोन के दूसरे तरफ कुछ पल तक साथियों पूरी तरह बिल्कुल खामोशी छाई रही। दुल्हन की माँ के पास साथियों उस समय कोई भी जवाब बिल्कुल भी देने को नहीं था। उन्होंने धीरे से कहा कि सुबह बैठ करके हम लोग इस बारे में बात करेंगे। इसके बाद उन्होंने साथियों अपने पति को पूरी बात बताई। दोनों साथियों समझ गए कि हालात गंभीर हो चुके हैं। उन्हें एहसास हो गया है कि जिस डर को वे अब तक नज़रअंदाज करते रहे वही अब उनके सामने खड़ा था। दोस्तों इधर दूल्हा अपने कमरे में वापस आ गया। दोस्तों उसके मन में तरह तरह के यहाँ तक कि सवाल और डर थे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब आगे क्या
किया जाए। साथियों, वह पूरी रात जागता रहा, कभी रोता तो कभी सोचता और यहाँ तक कि कभी अपने भविष्य की चिंता वह बार बार करता। दोस्तों, उस रात उसके लिए समय जैसे रुक गया था। कमरे में बिल्कुल सन्नाटा था और उसकी आंखों में लगातार यहाँ तक कि आंसू बह रहे थे। जिस रात को उसने अपनी जिंदगी की सबसे यादगार रात समझा था, वही रात साथियों उसके लिए सबसे दर्दनाक रात बन गई। आखिरकार सुबह हुई। जैसे ही घर के लोगों को पता चला कि रात में दूल्हा और दुल्हन के बीच क्या बातचीत हुई, तो पूरे परिवार में साथियों हलचल मच गई। दूल्हे ने बिना कुछ छिपाए सारी बात अपने माता पिता को हूबहू बता दी। दोस्तों, यह सुनते ही उसके माता पिता के पैरों के तले बिल्कुल जमीन खिसक गई। उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा था कि जिस रिश्ते को उन्होंने पूरे भरोसे और खुशी के साथ स्वीकार किया था, उसके पीछे इतनी बड़ी सच्चाई छिपी हुई है। पूरे घर का माहौल कुछ ही पलों में खुशी से चिंता और सदमे में बिल्कुल बदल गया है। दोस्तों, दुल्हन को भी समझाया गया और उससे कहा गया कि बेटी, अभी भी समय है, अगर तुम चाहो तो यह रिश्ता संभल सकता है। तुम्हारा पति अभी भी तुम्हें अपनाने के लिए बिल्कुल तैयार है। बीती बातों को साथियों पीछे छोड़ करके अपनी नई जिंदगी शुरू करो। परिवार वालों ने साथियों उससे यह भी कहा कि अगर वह इस रिश्ते को आखिरकार निभाने का फैसला कर ले तो अतीत को भूल करके आगे बढ़ना ही सबके लिए यहाँ तक कि बेहतर होगा। लेकिन साथियों, दुल्हन अपने फैसले पर बिल्कुल अड़ी रही। उसने साफ शब्दों में कहा, मैं इस शादी को आगे नहीं बढ़ा सकती हूँ। मैं किसी और से मोहब्बत करती हूँ, प्यार करती हूँ, उसी के साथ अपना भविष्य मैं देखती हूँ। अगर उसके साथ ज़िंदगी नहीं गुजार सकती तो मैं किसी और के साथ भी यहाँ तक कि नहीं रह सकती। दोस्तों, उसकी यह बात सुन करके वहाँ मौजूद सभी लोग बिल्कुल हैरान रह गए। माँ बाप ने बहुत समझाया बुझाया, रिश्तेदारों ने भी साथियों अपनी अपनी तरफ से उसे मनाने की यहाँ तक की कोशिश की। किसी ने परिवार की इज्जत का हवाला दिया और किसी ने साथियों नई शुरुआत की सलाह दी। तो साथियों, किसी ने समय के साथ सब ठीक हो जाने की यहाँ तक की बात भी कही। लेकिन साथियों, 3 दिनों तक लगातार समझाने के बाद भी दुल्हन ने साथियों अपने फैसला बिल्कुल नहीं बदला। उसने साथियों हर बार यही कहा कि वह अपनी इच्छा के विरुद्ध इस रिश्ते को नहीं निभा सकती है। जब साथियों सभी प्रयास बिल्कुल असफल हो गए, तब साथियों परिवार वालों ने आपसी बातचीत के बाद आगे का रास्ता तय करने का यहाँ तक कि मिलकर के फैसला किया। बाद में उस युवक को भी साथियों बुलाया गया जिससे दुल्हन प्रेम करने का दावा कर रही थी। सभी साथियों पक्षों की मौजूदगी में निर्णय लिया गया। अब साथियों दोनों को अपनी अपनी इच्छा के अनुसार आगे का जीवन जीने दिया जाए। दोस्तों, फिर होता क्या है कि दुल्हन अपने पति का घर छोड़ करके उस युवक के साथ चली गई और साथियों फिर उसके माता पिता ने भी नाराज़गी यहाँ तक जाहिर करते हुए कहा कि उसके लिए यह फैसला बहुत ही दुखद है। और साथियों फिर इस घटना में से उन्हें गहरा आघात भी पहुंचा। उधर साथियों दूल्हा पूरी तरह से टूट चुका था। शादी की तैयारियां में भी साथियों जो समय मेहनत और पैसा लगा था वह अपनी जगह था, लेकिन उससे भी बड़ा दर्द उसके विश्वास के टूटने का था। उसने साथियों कभी नहीं अपने जीवन में सोचा था कि उसकी शादी की शुरुआत इस तरह आखिरकार होगी। लड़की वालों ने भी साथियों अपनी तरफ से खेद व्यक्त किया और फिर उनका साथियों कहना था कि उन्होंने अपनी बेटी को बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन वह किसी की तरह भी बात का फैसला बदलने के बिल्कुल उसकी बेटी तैयार नहीं हुई। दोस्तों, इस पूरी घटना से बात जरूर समझ आती है कि शादी जैसा बड़ा फैसला दोस्तों दोनों पक्षों की स्पष्ट और स्वेच्छा से सहमति पर आधारित होना चाहिए। अगर साथियों किसी युवक या युवती का मन इस रिश्ते से नहीं है तो आपको बता दूं कि तो परिवार वालों को समय रहते हुए खुल करके बातचीत करनी चाहिए, ताकि साथियों किसी दूसरे व्यक्ति का जीवन प्रभावित और बर्बाद न होने पाए। पहले भी साथियों प्रेम प्रसंग होते थे और आज भी होते हैं। फर्क बस इतना है कि आज लोग अपनी पसंद और फैसलों को पहले से अधिक खुलकर व्यक्त करते हैं। दोस्तों, ऐसे में सबसे ज़रूर बात
और ईमानदारी और पारदर्शिता है। यदि शादी से पहले की सच्चाई सामने आ जाए तो साथियों कई परिवार वालों के बाद में होने वाले दुख और विवाद और टूटने से बचाया जा सकता है। दोस्तों इस कहानी का सार यही है कि किसी भी रिश्ते की नींव विश्वास, आपसी सहमति और सम्मान पर बिल्कुल टिकती है। जब इनमें से कोई एक चीज़ भी मजबूरी में बदल जाती है तो साथियों फिर आगे चल करके दोनों परिवार वालों को मानसिक और भावनात्मक कठिनाइयों का यहाँ तक कि सामना करना पड़ सकता है। इसलिए दोस्तों शादी का फैसला हमेशा दोनों की स्वतंत्र इच्छा और खुली बातचीत और सच्चाई के आधार पर होना चाहिए, ताकि साथियों जिंदगी अनचाहे विवाद और दुख में ना बदले। दोस्तों यह थी आज की कहानी। आपको कैसी लगी? अगर आपको अच्छी लगी वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई कहानी के साथ। अब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।